मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। एंड साथ ही अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर हमें वीकली टाइम फ्रेम पर एक बड़ा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर स्मॉल कैप इंडेक्स का 12,400 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो हमें यहाँ पर स्मॉल कैप इंडेक्स में या कंपनीज में एक अच्छी करेक्शन और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है अगले कुछ हफ्तों के लिए। तो यहाँ पर ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो पिछले बार जो मैंने कंपनीज बताए थे, स्टॉक्स बताए थे, मेरे जो स्टॉक पिक्स थे, उन्होंने भी इतना कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर स्टिल कंसोलिडेटिंग एंड यहाँ पर ये स्टॉक्स अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्रिएट कर रही है। जैसे कि बीसीएल इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एथेनॉल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पर इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा मूव दिखाया एंड अभी ये रिटेस्ट करने आ रहा है, तो इस स्टॉक को अभी भी हमें रडार पर रखना चाहिए। और मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, शक्ति पंप्स और मोशिप टेक्नोलॉजीज, ये 3 कंपनीज है जो कि अब भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है एंड वहां के वहां है एंड ये अगले कुछ हफ्तों में या महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी स्टॉक्स को हमें रडार पर रखना चाहिए। एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया जो कि था फोकस लाइटिंग, ये बताना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है एंड स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो अभी करंट मार्केट सिनेरियो में हमें बहुत ज्यादा सिलेक्टिव एंड कंजर्वेटिव अप्रोच रखना है एंड बहुत ही कम ट्रेड करके अच्छे स्टॉक्स को ही पिक करना है जो कि लॉन्ग टर्म सेटअप्स में है। लॉन्ग टर्म सेटअप्स का मतलब होता है मल्टी ईयर सेटअप्स। तो मैंने आज के दिन पांचों के पांचों मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक्स को ढूंढ निकाला है एंड ये अब भी अच्छा अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिखा रहे हैं एंड अगले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इनको मैंने शेयर किया है। तो इनको बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे एंड ये भी समझेंगे कि इन स्टॉक्स को ढूंढने का क्या स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। एंड लास्ट में मैंने एक बोनस इंफॉर्मेशन दिया है जिसकी मदद से हम एक्सप्लोसिव मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना। एंड चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलिए अभी हम वन बाय वन इन सभी मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे और ये भी देखेंगे कि इन स्टॉक्स को मैंने ढूंढा कैसे है, वो क्या स्टॉक स्क्रीनर्स है एंड क्या स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज है जिसकी मदद से हम बढ़िया स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। तो सभी मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक्स है एंड आखिर में हम एक बोनस इन्फॉर्मेशन को भी समझेंगे जिसकी मदद से हम एक्सप्लोसिव मूव स्टॉक्स को भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला स्टॉक है हमारा DCW। तो यहाँ पर इस स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है एंड आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक बड़ा मल्टी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ये एक रेंज था स्टॉक का जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। 2009 में यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद से ये लगातार कंसोलिडेट करता रहा इसी बीच एंड थर्ड टाइम अभी ये स्टॉक ऊपर आके एक बढ़िया पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है रेजिस्टेंस के पास। दिस इज अ वेरी गुड थिंग क्योंकि बिल्डअप होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्राइस एक्शन में। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो 1 टेस्ट हुआ, यहाँ पर 2 टाइम टेस्ट हुआ एंड थर्ड टाइम में यहाँ पर पैटर्न कंसोलिडेशन होकर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हमें एंट्री कब करनी है? एंट्री तो इस जोन के ऊपर जाने के बाद ही हमें पूरा क्वांटिटी डालना है। ओके, पूरा क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, मतलब पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी का हमें यहाँ पर यूज करना है। पिरामिडिंग स्ट्रेटेजी मतलब पहले हम थोड़ी क्वांटिटी बाय करेंगे इस पैटर्न के ब्रेकआउट के वक्त जो कि है 60 का लेवल। तो 60 के ऊपर जाएगा तो अब हम यहाँ पर 25% अपना डिसाइडेड क्वांटिटी का बाय कर सकते हैं एंड बाकी का हम जब ये येलो जोन है, ये जो सारे वीक्स है, इसको भी मैंने जोड़ लिया है। तो यहाँ पर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि हम क्लियरली एंट्री को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है एंड ये जो वीक्स है यहाँ पर इसको जोड़ के मैंने ट्रेंड लाइन को ज्वाइन किया है। सो आपको वीक्स को भी कंसीडर करना होता है और बॉडी को भी। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जोन मैंने ड्रॉ किया है 65 का। तो 64, 65 इसके ऊपर जाने के बाद हम बाकी का क्वांटिटी भी ऐड करेंगे एंड ऐड करने के बाद जो हमारा एसएल बनेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा 49.90 का जो क्रुशियल जोन है, ये मल्टी रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो ज़्यादा तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 46 के नीचे होना चाहिए एंड क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी है तो इसके नीचे अगर आपका स्टॉप लॉस रहेगा तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं तो आप टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हो विद द लो रिस्क, देन 48 के पास हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो यहाँ पर हम पार्शियल एग्जिट स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हैं हम। एंड टारगेट यहाँ पर बात करें तो टारगेट कोई नहीं रहेगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है। मल्टी अप ब्रेकआउट हो रहा है ओपन स्काई में तो यहाँ पर हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। जिससे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे ही हमें एसएल भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते रहना है। तो अभी हम बात करते हैं कि स्टॉक को मैंने आखिर ढूंढा कैसे। तो स्टॉक को ढूंढने की स्ट्रेटेजी है पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट। आपको पता ही होगा अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ फंडामेंटल पॉजिटिव ट्रिगर होने के कारण स्टॉक के प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं screener.in पर आ गया हूँ जहाँ पर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखेंगे। ये भी जाना बहुत जरूरी है एंड यहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या खास बात है, आखिर बिजनेस में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो देखो 1700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, रिटर्न रेशियोज आप देख सकते हो डिसेंट है, 20% के ऊपर ROCE है एंड ROE भी 15% के ऊपर है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको बताना है मुझे वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर अगर आप ठीक से गौर करोगे तो फिक्स एसेट्स में आप देखो यहाँ पर
इंक्रीमेंट है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है, यहाँ पर रिसेंटली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जो मार्च 2022 में 8 करोड़ का यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, वो अभी यहाँ पर 60 करोड़ हो चुका है। मतलब 8 टाइम्स का जंप है यहाँ पर नियरली। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ही तेजी से अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, कैपेक्स कर रही है, एंड अल्टीमेटली ये सब कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगा फिक्स एसेट्स में। इसके कारण कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे भी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड वही मुझे न्यूज़ भी मिला था यहाँ पर कि DCW लिमिटेड ये कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रही है हेवीली। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि कोई भी कंपनी कैपेक्स करिए, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी जब भी कैपेक्स करती है और इस तरीके से आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जंप देखने को मिलता है ना, तब समझ लेना कि इसका इफेक्ट आगे आने वाले सालों में बहुत पॉजिटिव हो सकता है बिजनेस के लिए। एंड उसी कारण हमें टेक्निकल्स में भी इस तरीके का स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो अगर ये कैपेसिटी एक्सपेंशन सक्सेसफुल होता है, ये बिजनेस के लिए सच में पॉजिटिव साबित होता है, देन हमें यहाँ पर आगे आने वाले कुछ महीनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। दिस इज माय व्यू। तो ये एक सिंपल अप्रोच था। तो अगर आप पूछ रहे हो कि ये ऐप कौन सा है, तो इसका नाम है iDrive ऐप, पॉजिटिव बिजनेस इंपैक्ट। इससे मैं ट्रैक करता रहता हूँ। कंपनी के अनाउंसमेंट्स को हमेशा पढ़ना चाहिए, बहुत बार बताया है मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी। तो कंपनी अनाउंसमेंट्स में हमें हमेशा ये देखना है कि कैपेक्स कौन सी कंपनी कर रही है, उसके बाद कहाँ पर इंसाइडर ट्रेड्स हो रहे हैं, प्रोमोटर बाइंग कहाँ पर हो रहा है, या कोई भी फंडामेंटल पॉजिटिव ट्रिगर हो किसी भी कंपनी के लिए, तो ऐसे कंपनीज हमारे रडार पर हमेशा होने चाहिए। तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है 2009 से लेकर अभी तक, तो आप खुद देखो कितने सालों का ब्रेकआउट हो रहा है। एंड उसके साथ ही पॉजिटिव न्यूज़ ट्रिगर भी है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम बिजनेसेस को एनालाइज कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से टेक्निकली प्लस फंडामेंटल्स को कंसीडर करते हुए हम स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक जो है हमारा वो है बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड। तो इस स्टॉक का मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को ओपन किया है एंड क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बेस है, ये एक रेंज है जहां पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। एंड अभी ये फिलहाल ब्रेकआउट के नजदीक है एंड ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है। वॉल्यूम्स अगर नीचे देखोगे तो बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ऊपर गया है, वॉल्यूम सपोर्ट भी है। एंड साथ ही यहाँ पर हम ब्रेकआउट के वक्त एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है। तो जितनी बार कोई भी प्राइस लेवल को टेस्ट करेगा, उतने ही बार वो जो पर्टिकुलर लेवल है वो वीक बनता जाएगा। ये हमेशा प्राइस एक्शन का रूल याद रखना। तो यहाँ पर ये लेवल का ब्रेकआउट अगर हो जाता है, देन आप ब्रेकआउट लेवल पर नेक्स्ट वीक आप एंटर कर सकते हो विद अ लिटिल क्वांटिटी। एंड उसके बाद आप रीटेस्ट के ऊपर या बाद में जब हायर लो का फॉर्मेशन होगा तब आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं लेवल्स की। तो जो लेवल्स है यहाँ पर ब्रेकआउट का जो लेवल है वो 470 का है एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा मेरा वो 440 के नीचे रहेगा, 435 या 436 इस लेवल के पास मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूँगा, क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासा है। तो दिस वॉज द थिंग। नाउ अभी इस स्टॉक को मैंने ढूंढा कैसे है, तो स्टॉक स्क्रीनर क्या है। तो स्टॉक स्क्रीनर बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मैं रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर का इस्तेमाल किया है मैंने, जो कि आपको पता ही होगा, बहुत बार मैंने इसको बताया हुआ है अपनी वीडियोस में। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि 12 नंबर पे आप बजाज हेल्थकेयर लिमिटेड इस स्टॉक का नाम देख सकते हो। तो यहाँ पर भी मल्टी ब्रेकआउट हो चुका है, 1 ईयर का ब्रेकआउट है लगभग रेंज का। तो बहुत पावरफुल हो सकता है साबित। एक बड़ा नेगेटिव साइड भी है जो कि मुझे बताना चाहिए, एंड दैट इज कि यहाँ पर फंडामेंटल्स का सपोर्ट नहीं है। जिस तरीके से प्राइस अभी करंटली बिहेव कर रहा है वो फंडामेंटल्स में नहीं नजर आ रहा है। लाइक मार्केट कैप यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1283 करोड़ का है एंड सब चीज़ें ठीक है, पर जो प्रॉफिट एंड लॉस पर अगर आप देखोगे मेन चीज़ कि टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों भी डिक्लाइनिंग फेज में चल रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव हो चुका है इनफैक्ट। तो ये एक बड़ा नेगेटिव चीज़ है जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है किस वजह से जा रहा है। फंडामेंटल्स तो रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे खासे नहीं रहे हैं, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हो तो प्योर प्राइस एक्शन बेसिस पर मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है कि टेक्निकली अच्छा दिख रहा है पर फंडामेंटली यहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो जो थर्ड स्टॉक है हमारा वो है श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। यहाँ पर इस कंपनी में भी आप देख सकते हो कि मल्टी अप ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। लगभग 6 साल का जो ट्रेंड लाइन था यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने मार्क किया हुआ है। बहुत पॉइंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने रेजिस्टेंस को, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है एंड अभी जाके ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर बिल्डअप एरिया भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और बार बार मैं बताना चाहता हूँ कि ये देखो अब जब भी इस तरीके से देखो कि रेजिस्टेंस के पास आके ये और यहाँ पर महीनों तक कंसोलिडेट करे रेजिस्टेंस के पास, तो इसका मतलब है कि प्राइस बिल्डअप बना रहा है, बिल्डअप एरिया है एंड यहाँ पर ब्रेकआउट होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड ऐसे केसेस में फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सो बिल्डअप करके ब्रेकआउट हो रहा है देन इट हैज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी। तो एक रैली के बाद एक सिंपल ट्रेंड लाइन है 6 इयर्स का जिसका ब्रेकआउट हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं लेवल्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं एक जोन बनाया मैंने ट्रेंड लाइन का, वीक्स और बॉडीज को दोनों को कंसीडर किया हुआ है मैंने। आप देख सकते हो यहाँ पर वीक्स को भी जोड़ा है एंड बॉडीज को भी।
तो आपको भी ऐसे ही जोन्स बनाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी क्या हो सकता है, 379 के पास चल रहा है एंड ये आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जो मेन ट्रेंड लाइन है डार्क लाइन, इसके ऊपर अगर ये चला जाता है 380 के, तब आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। एंड जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ पर 330 के नीचे होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर टारगेट की बात करें तो मुझे टारगेट में यहाँ पर 430 के करीब टारगेट नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट किया है स्टॉक ने। तो 450 के पास यहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए। 450 440 ये सब इंपॉर्टेंट जोन है। तो अभी आप यहाँ पर 380 के ऊपर एंट्री कर सकते हो, 380 के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। एंड टारगेट जो रहेगा वो 440 के करीब रहना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 330 का रहेगा इनिशियली। एंड जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे आप ट्रेल करते रहना, ताकि आपका प्रॉफिट भी सेव होते रहे। तो अभी हम इस स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो फंडामेंटल्स के लिए मैं आ गया screener.in पर। तो स्मॉल कैप कंपनी है, क्लियरली आप देख सकते हो। ROE एंड ROC यहाँ पर ठीक ठाक है। और यहाँ पर जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो है ₹373 एंड करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 380। इसका मतलब होता है कि जब भी आपको बुक वैल्यू पर शेयर करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा दिखे या नज़दीक दिखे, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी जो है ये अंडर वैल्यूड है, कंपनी के पास और ज़्यादा पोटेंशियल है एंड कंपनी अभी फिलहाल अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 373 एंड 380 आसपास के ही जोन में है बुक वैल्यू, तो एक पॉजिटिव चीज़ है। एंड उसके साथ यहाँ पर क्वार्टरली में मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर भी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में मुझे डिक्लाइनिंग फेस देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। पर टेक्निकली अगर देखा जाए तो कंपनी में यहाँ पर बेस फॉर्म हो रहा है, अच्छी तरीके से बिल्डअप फॉर्म हो रहा है। ट्रेंड लाइन मल्टी अब ब्रेकआउट होने जा रहा है ट्रेंड लाइन का, सो दिस इज अ गुड थिंग। तो यहाँ पर हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ही ट्रेड करना है। तो फंडामेंटल्स का यहाँ पर उतना सपोर्ट नहीं है, पर टेक्निकली अच्छा दिख रहा है स्टॉक, सो मैंने जस्ट इसको कंसिडर किया है। अभी हम बात करते हैं हमारे अगले स्टॉक के बारे में, जो कि है PTC इंडिया लिमिटेड। PSU स्टॉक है एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था। इस स्टॉक को मैंने कम्युनिटी में और फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने ऐड कर दिया था जब इसमें बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इस जोन का ब्रेकआउट होते ही यहाँ पर एंट्री कर चुके थे एंड एंट्री करने के बाद 20% का 18-19% का मूवमेंट दिखा के फिर से नीचे आ गया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है हमारे लिए। आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ज़रूर हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट, क्योंकि शूटिंग स्टार का कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। पर सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पर हम यहाँ पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब भी मल्टी अप ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है और वो भी इतने बड़े टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे 2010 से लेकर अभी तक, तो 13 ईयर्स का ब्रेकआउट था यहाँ पर। एंड फिर ये फेक ब्रेकआउट नहीं कर सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं। ये प्रोबेबली रिटेस्ट हो सकता है, तो हम वेट कर सकते हैं और कंफर्मेशन के लिए। रिटेस्ट पर अगर हम एंट्री भी करते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पर, तो ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड पोटेंशियल पॉइंट है। तो यहाँ पर रिस्क अगर होगा भी तो बहुत कम है हमारे लिए, तो एक अच्छा मौका है एक स्विंग ट्रेड के लिए। यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। 27.70 का टारगेट निकल के आ रहा है मेरा। एंड जो रिस्क रहेगा वो सिंपली इसी जोन के नीचे रहेगा, जो कि है 126 का लेवल। तो 126 के नीचे स्टॉप लॉस, एंट्री एट करंट मार्केट प्राइस एंड टारगेट ये। तो अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड पोटेंशियल है एंड बढ़िया स्टॉक है, मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है, फिर से एक बार अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है हमारे लिए। तो ये स्टॉक को भी मैंने रेंज ब्रेकआउट स्क्रीनर की मदद से ढूंढा था, जो कि है ये स्क्रीनर, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं अगला स्टॉक। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है DB रियल्टी लिमिटेड। तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को ओपन किया है एंड क्लियरली यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मल्टी अप ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 2014 यहाँ पर डाउनफॉल था, डाउन ट्रेंड में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था एंड यहाँ पर एक बड़े कर्व के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है विद द बिल्डअप जोन। यहाँ पर रिवर्सल हुआ, बिल्डअप हुआ एंड देन ब्रेकआउट भी हुआ। तो यहाँ पर मल्टी अप ब्रेकआउट है 2014 से लेकर अभी तक। तो यहाँ पर लगभग 9 ईयर्स का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक को मैंने ढूंढा कैसे, तो वो बता देता हूँ। तो इसके लिए मैं ट्रेंड लाइन ऐप पर इनसाइट्स इस सेक्शन पर आता हूँ एंड इनसाइट्स में मैं पढ़ता रहता हूँ कि क्या अपडेट्स है स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आपको वो सारे अपडेट्स मिल जाते हैं कि कौन से सुपरस्टार इन्वेस्टर्स क्या स्टॉक बाय कर रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कैपेक्स वगैरह भी। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि DB रियल्टी में राकेश झुनझुनवाला की पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड किया गया है, 4.4% स्टेक एडिशनल खरीदा गया है। तो यहाँ पर ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हैं एंड यहाँ पर कुछ ना कुछ बात होगी इस कंपनी में जो कि इनसाइडर लोगों को पता है। एंड यहाँ पर ये स्टॉक रिस्की भी है, बहुत रिस्की भी है। तो ये स्टॉक वही लोग ट्रेड करें और कम क्वांटिटी लेके ही ट्रेड करें जो कि यहाँ पर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, कंपनी ने ऑलरेडी अच्छा खासा मोमेंटम कर चुका है ब्रेकआउट के पास एंड अभी ये कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये नीचे 135 इस लेवल के पास आ जाता है देन हम इसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो हम अवॉइड करेंगे। तो 135 के नीचे इस लेवल के पास आते ही हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो रहेगा वो यहाँ पर 105, यहाँ जहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ है
इसके पास ही हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो रहा है, सो यू हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट होने के बाद ही हम यहाँ पर रिस्क को बराबर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है डाउनफॉल के वक्त जो हमें स्विंग हाई देखने को मिला था, यही हमारा टारगेट बनेगा 207 का फर्स्ट टारगेट। तो अगर यहाँ पर 135 के पास स्टॉक आता है तभी हम एंटर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दिस वाज द थिंग। और मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इस स्टॉक से ये बताना था कि ट्रेंड लाइन ऐप पर आपको इनसाइट्स इस सेक्शन को भी चेक करना है। ये इनसाइट्स सेक्शन आपको बहुत मदद करेगा कंपनी के अपडेट्स को जानने के लिए। यहाँ से भी कई बार अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं हमारी आखिरी बोनस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर जिंदाल फोटो, अगर आप इस स्टॉक के चार्ट को देखोगे तो इस स्टॉक में बहुत ही बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है, हम देख सकते हैं क्लियरली। तो ऐसे बड़े मूव को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं पहले के पहले, और किस कारण ऐसे बड़े मूव्स होते हैं। तो इसके लिए ना हमें इनसाइडर ट्रेड्स इस सेक्शन को ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जो इनसाइडर्स होते हैं, जो कंपनी से एसोसिएटेड होते हैं, ऐसे लोगों के पास बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जिसके इस्तेमाल करके ये लोग ऐसे प्राइस मूवमेंट्स ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इनसाइडर ट्रेड्स को ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इनसाइडर ट्रेड्स को ट्रैक करने के लिए screener.in पर फीड पर जाके आप एक्सचेंज फाइलिंग्स में जा सकते हो, और एक्सचेंज फाइलिंग्स में आपको यहाँ पर सारे सेक्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको लास्ट में इनसाइडर ट्रेड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो इनसाइडर ट्रेड्स पर क्लिक करते ही आपको सभी कंपनीज में ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे, जहाँ पर इनसाइडर लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो आप यहाँ पर ग्रीन में देख सकते हो कि ये वो सारे स्टॉक्स हैं, कंपनीज है, जहाँ पर प्रोमोटर लोग या भी इनसाइडर मेंबर्स हैं, वो इस कंपनी में शेयर्स को खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जिंदाल फोटो का नाम आपको दिखाई देगा क्लियरली कि यहाँ पर 3.6 करोड़ का ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखने को मिला था 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर के दिन अगर हम चार्ट पर देखते हैं कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या हुआ था, तो इस दिन यहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन देखने को मिला था, एंड तुरंत उसके नेक्स्ट दिन में आप देख सकते हो कि 20% का अपर सर्किट यहाँ पर लग चुका है, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ने ऊपर की तरफ रैली किया है। तो ये होता है इनसाइडर ट्रेड का पावर। इनसाइडर ट्रेड के स्टॉक्स को हमें ट्रैक हमेशा करना चाहिए, एंड हमेशा ऐसे स्टॉक्स को देखो जहाँ पर एक्विजिशन हो रहा है, बाइंग हो रही है, तभी हम ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। एंड साथ में ये भी देखना है कि इनसाइडर ट्रेड जो स्टॉक हो रहा है वहाँ पर पैटर्न का क्या फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखोगे इनसाइडर ट्रेड हुआ था इस कंपनी में, बाइंग हुई थी, एंड उसके साथ ही जो पैटर्न का फॉर्मेशन था वो बहुत ही पॉजिटिव था। यहाँ पर VCP भी हमें देखने को मिला, एंड वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे तरीके से बढ़ रहे थे, एंड यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन था। तो ऐसे हमें दो चीज़ों को कन्फ्लुएंस लेना है, हमेशा चार्ट पैटर्न को भी देखना है कि किस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है। अगर वो हमें यहाँ पर बढ़िया स्पेशल चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है, एंड उसके साथ इनसाइडर ट्रेड भी दिख रहा है, तो ये हमारे लिए बढ़िया स्टॉक हो सकता है। ऐसे स्टॉक्स को हमें हमेशा हमारे रडार पर रखना चाहिए। तो ये था वो बोनस इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे बताना था। इनसाइडर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके ऊपर मैं और डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे करते हैं कैसे नहीं। तो यही था आज के लिए। आई होप कि आपको सभी स्टॉक्स के लेवल्स एंड टारगेट्स समझ में आए होंगे, एंड बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटजीज भी।